गीता एक जीवन दर्शन है, जीवन हमें कैसे चलाना है, संसार इस दुखमय संसार को सुखमय कैसे बनाना है। भगवान ने एक बैनर लगा रखा है संसार के लिए, क्या? दुखालयम अशाश्वतम। ये पूरा संसार दुख का आलय माने घर, और अशाश्वतम माने अनित्य है। कोई चीज यहाँ स्थायी नहीं है, केवल एक परमात्मा छोड़ कोई चीज स्थायी नहीं है। कोई चीज स्थायी है? कोई नहीं। तो गीता इस दुखालय संसार को सुखालय बनाने के लिए है, बहुत अच्छा काम करती है। थोड़ा सा इसको अपने जीवन में जरूर उतारिए, जितना समझ में आ जाए उतना उतारिए, धीरे धीरे उतारते चले आइए। आपको कक्षा 1 के विद्यार्थी को जैसे का माने कबूतर होता नहीं है, लेकिन वो साझा भर देता है अध्यापक, और फिर उस तरह तो जितना बन जाए उतना उतारिए, पर उतारिए। हमने इतना सीख लिया, उसको उतना उतारेंगे, बस उसी पर अभ्यास जारी रखेंगे, इस पर अभ्यास जारी रखेंगे। फिर इतना हमने जान लिया, फिर अगला अभ्यास जारी रखेंगे। अभ्यास है, अभ्यास। तो कल चर्चा हुई थी कि जो व्यक्ति यज्ञ कार्य के लिए कर्म करता है, माने लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए, वो कर्म बंधन में बनता नहीं है, क्योंकि वो मैं और मेरे पन से अलग रहता है। अब भगवान कर्म के लिए कहते हैं भाई कर्म करिए, और एक व्यवस्था ये भी देते हैं कि किसको कर्म करना आवश्यक नहीं है। अगर उसमें कर्तव्य का कर्म का अभाव भी हो जाता है तो कोई दोष नहीं लगता। तो कहते हैं कैसा होना चाहिए? यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। ऐसे व्यक्ति को कर्म करना अनिवार्य नहीं है। कौन? यस्त्वात्मरतिरेव, केवल अपने आप में आनंदित रहता है। उसको आनंद किसी दूसरे से नहीं चाहिए, नहीं। उसको आनंद जो है आंखों से देख करके किसी वस्तु को, व्यक्ति को देख करके उसको आनंद नहीं आता। ना ना ना, वो अपने आप में आनंदित रहता है। क्योंकि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च वै पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं ना, वो सब जगह भगवान को देखता है, अपने में भगवान को देखता है, हमेशा भगवान को देखता है। इस अभ्यास, सारा खेल अभ्यास का है। उस गति तक पहुंच जाता है वो व्यक्ति, हर जगह भगवान को देखता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ऋषिकेश में एक अनुष्ठान किया था, विष्णु सहस्त्र नाम का, तो कितने लाख का तो क्या था, तो उनको हर जगह भगवान ही दिखाई पड़ते थे। वो जब अनुष्ठान से बाहर भी आते थे, गंगा जी में स्नान करने भी आते थे परमार्थ में, तो भी उनको भगवान ही, अभ्यास की बात है, अभ्यास कर लेंगे। लेकिन एक अनुष्ठान लिया था उन्होंने कि इतना विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करेंगे लगातार, एक बार आहार लेते थे। और तो भगवान कहते हैं यस्त्वात्मरतिरेव, जो केवल अपने आप में ही रमण करता है, अपने आप में, माने वो सब बाहर नहीं भटकता, बल्कि अंदर ही सब कुछ दर्शन करता है, बाहर नहीं भटकता। और उसका आपको बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है। मैं बताऊँ आपको, जैसे इसको अभ्यास बढ़ाना हो, आप केवल जप करिए, और जप के समय नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखिए। बस जप करिए और नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखिए। धीरे 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 अभ्यास बढ़ता चला जाएगा आपका। आगे भगवान यही बताएंगे कि कोई हम अपने कल्पना या मैं अपना अनुभव नहीं बता रहा हूँ, उस अनुभव को हमने भगवान के बताए ज्ञान को हमने किया और करते हैं, तो अभ्यास बना रहता है। आगे बताएंगे भगवान 6वें अध्याय में कि नासिका के अग्रभाग में दृष्टि। तो यस्त्वात्मरतिरेव, तो धीरे धीरे करके अभ्यास बनना शुरू हो जाता है। यस्त्वात्मरतिरेव, जो केवल अपने आप में रमण करता है। आत्मतृप्तस्य मानवा, जो केवल अपने आप में संतुष्ट रहता है, अपने आप में। बाहर संतुष्टि की कोई जरूरत नहीं है। सांसारिक विषय, भौतिक वस्तुओं से, भौतिक पदार्थों से, संसार से संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, अपने आप में संतुष्ट रहता है। इसलिए मैं कई बार कहा करता हूँ ना, सारी दवाइयाँ, सारी चिकित्साएं, सारा ज्ञान सब आपके अंदर है। जैसे जैसे आप साधना बढ़ाते चले जाएंगे, आपको वही ज्ञान स्वतः प्रकाशित होने लगेगा। आपकी वही जो अंदर दवाइयाँ हैं, सारा चिकित्सीय प्रभाव आपके अंदर है।
आपका वही चिकित्सीय प्रभाव सामने आने लगेगा। जैसे जैसे आप अंदर शांत होते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर जो चिकित्सीय प्रभाव बना हुआ है वो धीरे धीरे आपको स्वस्थ करने लगता है। अगर अंदर से अशांत हैं, अंदर से आप अशांत हैं, अतृप्त हैं, तो आपको दवा में डूब जाइए तो भी कोई दवा काम नहीं करने वाली है। यही हो रहा है आजकल। तो डॉक्टर लिख देता है जाओ एल्प्राजोल लिख दे, जाओ खाओ सो जाओ, जब जगेगा तो फिर वो अशांत रहेगा, क्योंकि वो तृप्त नहीं होता ना। उसकी अभी ये खाऊंगा वहाँ से पूरा हो गया, फिर अभी यहाँ तक नहीं, अभी ये खाऊंगा, क्या मैं ये खा सकता हूँ, उसी में तक रहता है। उसको ये मतलब नहीं रहता है कि भैया आप बाजार, आप देखिए वहाँ जा करके जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं बेचारे, उनको आप देखिए, वो सुबह आपका नाश्ते में क्या लेंगे, चावल, नमक, सरसों का तेल डाल लेंगे। दोपहर में जो कुछ मिल गया, सूखी रोटी, मट्ठा इत्यादि मिल गया, फिर और कुछ मिल गया, और आप उनका हीमोग्लोबिन वगैरह सारा चेक कराइए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारा चेक कराइए आप कभी, क्योंकि वो तृप्त है, वो बड़ी संतोष भाव, संतुष्ट भाव से ले रहा है उसको। हम लोग स्वतः कभी कोई रसमलाई नहीं खाते हैं, बिल्कुल साधारण सा भोजन करते हैं, बहुत साधारण सा। हमारे साहित्याचार्य जी को मैं कई बार लिवा जाता हूँ अपने साथ, इतना साधारण जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कोई नहीं खाता होगा। जैसे अभी हम लोग खिचड़ी लेकर के आ गए, बस हो गया, अब खिचड़ी हो गया, केवल खिचड़ी हो गया, अब हो गया तो 12-1 बजे लेंगे, और वो भी एक फिर रात में नहीं लेंगे, तो केवल, लेकिन कोई बीमारी नहीं होती, तो कहते हैं बस केवल संतुष्ट हैं, बस केवल संतुष्ट हैं उससे। वो भी मालूम है कि नहीं इसका कोई उपयोग नहीं है, जितना खाया जाता है, जितना खाया जाता है उसको हम पचा नहीं पाते हैं। जब ग्रोथ का टाइम होता है तो जरूर पचा ले जाते हैं, वो भाग दौड़ करता है, लेकिन जब ग्रोथ का समय एक समाप्त हो जाता है आप पचा नहीं पाते हैं, केवल बीमारी देता है आपको। एक तो अंदर का असंतोष, और फिर पहले आप बीमार, जो व्यक्ति अंदर से असंतुष्ट है कि तो बीमार है कि स्वस्थ, बताइए आप, बताइए, वो मानसिक रूप से बीमार है ना। जो व्यक्ति अंदर से असंतुष्ट है तो बीमार है ना। तो पहले तो घोर बीमार है वो, और इसके बाद अगला बीमार है वो। बीमारी क्या पाल रहा है, ये खा लूँ, ये खा लूँ, ये खा लूँ, वो खाया तो फिर बीमार हुआ। ये है बीमारी का क्रम, चाहे वो मानसिक बीमारी हो चाहे शारीरिक। ठीक मैं कह रहा हूँ, सही है ना। पहले तो अंदर से असंतुष्ट है, अंदर से परेशान है, अंदर से दुखी है, तो भैया अंदर से दुखी, अंदर से रोगी हो तो पहले घोर बीमार हो, इसके बाद अभी अब शुरू कर देते हो आप। क्यों ऐसा करते हो? पहले आप अंदर संतुष्ट होइए। मेरे यहाँ जो भी आ जाएगा भोजन के रूप में, उसको हम भगवान का प्रसाद मान करके पालेंगे। देखिए आधी बीमारी तो आपकी चली गई, आधी बीमारी तो आप अंदर से मुक्त हो गए। पर इस मैंने उस दिन दमन और संयम 2 बातें बताई थी। दमन और संयम, हमें इंद्रियों का दमन नहीं करना है, समझदारी से संयम करना है। समझदारी से, जैसे मैंने संयम की बात बताई थी, और समझदारी में विवेक काम करता है हमारा, विवेक। तो भगवान कहते हैं आत्म तृप्तश्च मानवा, ऐसा जो व्यक्ति अपने आप में तृप्त है, अपने आप में तृप्त है, तो कहते हैं आत्मन्यवाच संतुष्ट, ऐसा व्यक्ति अपने आप में जो संतुष्ट है, तस्य कार्य में विद्यते, उसको कोई कार्य की जरूरत नहीं है, वो संतुष्ट है। इसी को परमहंस गति कहते हैं, इसी गति को परमहंस गति कहते हैं। भगवान कहते हैं, इसलिए आदेश करते हैं कि भाई इस गति तक तो तुमको पहुंच नहीं पाना है। भगवान कहते हैं कि देखो ऐसे व्यक्ति के लिए जो आत्मन्यवात्मना तुष्ट, कहते हैं नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नैह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। ये श्लोक बहुत अच्छा समझने का है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो आत्मन्यवात्मना तुष्टा और तस्य कार्य में विद्यते यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतत्त्वस्य मानवा। कहते हैं, देखिए भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए विश्व में, संपूर्ण विश्व में कर्म करना कोई आवश्यक नहीं है। कर्म करने का उसको कोई प्रयोजन ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? आप सोचो क्यों? क्योंकि उसे किसी से कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि एव च सर्वभूतेषु अस्य कश्चित् अर्थव्यपाश्रया न, उसका किसी प्राणी से कुछ भी नहीं चाहिए उसको। अगर आपको किसी से सेवा लेनी है तो आपको सेवा देनी ही पड़ेगी, ये ऋण है, नहीं देंगे भाई। आपकी किसी ने सेवा कर दिया, आप सेवा के माध्यम से आप ठीक है सबल हो, आपका शरीर चल रहा है, आप समाज के लिए करिए, आप दूसरे के लिए करिए। चलिए आप नहीं किसी को पाँव दबा सकते हो तो आपके पास विद्या है वो दीजिए, आपके पास ज्ञान है वो दीजिए, आपके पास चिकित्सा ज्ञान है वो दीजिए, करना पड़ेगा। नहीं आपके पास ऋण लदेगा तो अभी आप कर्ज भोग रहे हो, फिर कर्ज लदेगा,
फिर कर्म लगेगा। इसीलिए भजन तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक उसमें आप सेवा को शामिल नहीं कर लेते हो, चाहे आप जो कुछ हो जाओ। भजन उसी समय सिद्ध होने लगता है जब उसमें आप सेवा शामिल कर लोगे। सेवा शामिल करना पड़ेगा। सीधे बैठने का अभ्यास करो, ऐसे नहीं बैठेगा। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि सर्वभूतेषु अस्य कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयाना, जिस व्यक्ति का किसी भी प्राणी जगत से, संसार जगत से कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वस्त्र में गया तो धारण कर लेगा। जैसे भी एक दिन मैंने महायोगी की चर्चा की थी, महात्मा जी की चर्चा की थी ना, कि दिगंबर रहते थे। हमने उनकी गति देखी है, वो पड़े हुए हैं। किसी ने कपड़ा डाल दिया तो कपड़ा डाल दिया, किसी ने भोजन के लिए पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं है तो कहीं मांगना नहीं उनको। किसी ने भोजन के लिए रख दिया, पा लिया, और किसी ने नहीं पूछा तो कोई मतलब नहीं। यही वही जो हमने कहा था ना, धैर्यम यस्य पिता च समाज जयनी शांतिश्चिरम गेहिनी मित्रम सत्यमिदम दया च भगिनी भ्राता मनः संयम। तो ऐसे योगी का ये होता है ना, उसका धैर्य ही पिता होता है। धैर्यम यस्य पिता, उसका ऐसे योगी का धैर्य ही पिता होता है। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, माँ उसकी क्षमा ही होती है। शांतिश्चिरम गेहिनी, चिर शांति, दीर्घ शांति ही उसकी गृहवाली होती है, घरवाली होती है। सत्य ही उसका मित्र होता है, दया ही उसकी बहन होती है, और भ्राता मनः संयम, भाई ही उसका, भाई कौन होता है? मन का संयम। उसका ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान ही उसका भोजन होता है। सैया भूमि तलम, सैया उसकी चटाई तखत, ये ऐसा भुजाएं उसकी तकियां होती हैं। दिशाएं ही उसकी वस्त्र होती हैं, दिशाएं, कुछ कपड़ा नहीं, कोई कपड़ा नहीं, दिशाएं ही उसका वस्त्र होती हैं। तो कहते हैं ऐसे योगी को, कहीं कोई अकस्मात भयम योगी ना, कहते हैं ऐसे योगी के लिए भय कहाँ है? कोई भय ही नहीं है। क्या? कहीं भय नहीं है, क्या भय उसको? अकस्मात, ये भरतहरि वैराग्य शतक का 100वां श्लोक है, लिख लीजिए, मिलान कर लीजिएगा। तो ऐसे कहते हैं भगवान कि ऐसे व्यक्ति का कहीं कोई अर्थ व्यापार है ही नहीं, किसी से कोई संबंध ही नहीं है। जब उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं तो क्या मतलब है उसको कर्म करने की जरूरत नहीं है। उसको मिला तो नहीं, मिला तो ठीक, नहीं वो अपने आप में परमात्मा में संतुष्ट है, परमात्मा में संतुष्ट है, बस हो गया, ठीक है, स्पष्ट हो गया। ऐसा ही होगी। इसलिए भगवान निर्देश देते कि अर्जुन तुम्हारे बस का तो यह नहीं है, तुम यहाँ तक तो पहुँच पाओगे, मोक्ष तुमको चाहिए ही, भगवत प्राप्ति तुमको चाहिए ही, भगवान तुमको चाहिए ही। तो भैया कहते हैं तस्मादसक्ता सततम, सततम शब्द भगवान कहते हैं, तस्मादसक्ता सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ह्यचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। वाह, कहते हैं कर्म करते हुए भगवान की प्राप्ति ऐसे कर सकते हो तुम। कहते हैं इसलिए तुम सततम माने लगातार, निरंतर, एक क्षण भी, एक बार भी वासना ना आवे, एक क्षण भी नहीं आसक्ति नहीं आनी चाहिए कि कर्म का फल ही मिलेगा। ऐसा हो जाए तुरंत रोकिए अपने आप को, अपने आप को चांटा मारिए, अपने आप को चांटा मारिए। हैं ये कैसे तुम मन तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, मैं ये करूंगा तो ये मिलेगा? यहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे यहाँ तक तुम आगे हो, आगे क्यों बढ़ना चाहते हो? और आगे इसको बढ़ाओ, इसको पुष्ट करो, इस भाव को पुष्ट करो, योगमय बनिए, भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़िए। वो सब कहाँ तुम सोचने लगे अनाप शनाप। तो भगवान कहते हैं तस्माद असक्ता सततम, निरंतर अनासक्त भाव से कार्य करो। लेकिन कार्यम कर्म समाचरो, कार्यम माने करने योग्य, कार्यम माने करने योग्य, जो शास्त्र विहित कर्म है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्याकार्य व्यवस्थितौ, शास्त्र ही प्रमाण है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए शास्त्र आपको कोई नहीं बता पा रहा, आपको गुरुजन नहीं बता पा रहे हैं, आपका विवेक नहीं काम कर रहा है, तो आप शास्त्र उठा के देखिए ना हमें क्या करना चाहिए। कार्यम कर्म समाचरो, करने योग्य कर्म करिए। भगवान कहते हैं देखिए कितना सरल है भगवत प्राप्ति, अभ्यास तो ही आपको करना है। भगवान कहते हैं असक्ता कर्म आचरण, जो व्यक्ति कर्म फल की इच्छा से रहित हो करके कर्म करता रहता है तो पुरुषः परम आपनोति, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। बताइए कोई कठिन है क्या? हाँ कठिन है, इतना सरल नहीं है। एक जन्म जन्मांतरों से ये कुकर्मी मन हम साथ में लेके पड़े हुए हैं, जो पता नहीं किस जन्म से यही आसक्ति पूर्वक कर्म करता आया है।
अब मानव जन्म मिल गया है तो अब यहाँ इसमें है, बहुत कठिन है। और कठिन कुछ नहीं, अगर हम उसमें लग जाएं, अभ्यास, आगे भगवान अभ्यास कहेंगे, केवल योग में लग करके, भगवान से जुड़ करके, चाहे जप के माध्यम से, चाहे ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से, यम नियम के माध्यम से, प्राणायाम हृदोषान धारणा भी किलविषान प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेनान ईश्वरान गुणान, सांख्य योग में कपिल मुनि कहते हैं। हमने तैयारी की होगी ना, हमने तैयारी की होगी ना शास्त्र में, शास्त्र में श्रम किया होगा ना, मैंने कि नहीं किया होगा। ये देखिए वहाँ का आ गया, कपिल मुनि के सांख्य योग का है, एकदम आ गया हमें। तो प्राणायाम के द्वारा भी लाभ होता है। प्राणायाम हृदय दोषान, जितने भी दोष हैं प्राणायाम के द्वारा जल जाते हैं। धारणा भी, धारणा के द्वारा, धारणा भी किलविषान, धारणा के द्वारा हम सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। प्रत्याहार के द्वारा जो हमारी आसक्ति है, संसर्ग, हमें किसी न किसी का साथ चाहिए, वो समाप्त हो जाता है। और ध्यानेनान ईश्वरान गुणान, जो तीनों गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये अनीश्वर हैं, ईश्वर इसको नहीं चाहता है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण को भगवान नहीं चाहते हैं, अनीश्वर हैं ये गुण। तो कहते हैं ध्यान के माध्यम से, आप जप योग के माध्यम से ध्यान करते हुए और इन गुणों से मुक्त हो सकते हैं आप, माने साक्षात भगवान हो सकते हैं। हाँ, ये भगवान कपिल मुनि ने माता को अपने समझाया है सांख्य योग में। तो भगवान कहते हैं कि देखो, इसलिए अर्जुन तुम अनासक्त भाव से काम करके परमात्मा को प्राप्त कर लो, कितना सरल है। भगवान ये भी कहते हैं कि इसी तरह से हमारे पूर्वजों ने किया है, कर्मणे भी संसिद्धि मास्ता जनकादया। भगवान उदाहरण भी देते हैं, क्या उदाहरण देते हैं कि भैया मैं तुमको नहीं बता रहा हूँ, जनक इत्यादि जो मुनि, जनक इत्यादि जो राजा हैं, इसी तरह कर्म करते हुए, राजकाज चलाते हुए, हाँ, कर्मणे भी संसिद्धि मास्ता जनकादया, वो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं। कितना सरल है। कहते हैं कि जनक इत्यादि राजा जो हैं, इसी तरह से राजकाज चलाते हुए उस सिद्धि को प्राप्त हुए। तो इसमें लोक संग्रह में वापी संपस्सन कर तुम रहसी, इसलिए जो तुम कर्म करना चाहते हो तो लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए, लोक संग्रह माने लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए, जरूरतमंद के लिए, उसके लिए कर्म करिए आप। तो भगवान कहते हैं इससे क्या फायदा होगा, यदाचरते श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जना सहित प्रमाणम कुरुते लोकस तदन वर्ते। भगवान कहते हैं देखिए अर्जुन, इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। जो महापुरुष, जो समाज के अगुआ लोग जो कर्म करना शुरू करते हैं ना, यदाचर, जो सीनियर काम करना शुरू कर देता है तो जूनियर अपने आप करने लगते हैं, ये बना हुआ है। यदाचर श्रेष्ठ तत्तदेवतरो जना सहित प्रमाणम कुरुते लोकस तदन वर्ते। कहते हैं जो वरिष्ठ लोग जो आगे करना शुरू कर देते हैं, कनिष्ठ अपने आप शुरू कर देते हैं अनुकरण वृत्ति में, इसलिए आप आगे आगे करो। भगवान कहते हैं देखो, अपना उदाहरण देते हैं कि अर्जुन देखो मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनो नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कहते हैं मैं कर्म में बरतता हूँ, कर्म में निवास करता हूँ। देखो मेरे लिए पार्थ कुछ भी करना आवश्यक नहीं है। लेकिन 85 वर्ष की उम्र में, भगवान ने जिस समय रथ की बागडोर पकड़ी थी ना, उस समय उम्र 85 वर्ष थी। आजकल लोग बूढ़े हो जाते हैं, हम कुछ न करेंगे, बस नाती खिलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हीं को गोदी में टट्टी करवाएंगे और बातें सहेंगे सबकी, परिवार भर की। ये नहीं कर्म करेंगे। भगवान कहते हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन। भगवान कहते हैं देखिए मेरे लिए कुछ भी करना आवश्यक नहीं है, लेकिन तब भी देखिए मैं रथ हाँक रहा हूँ, घोड़ों को खरूरा कर रहा हूँ। भाई जब मैं सारथी का संभालूंगा तो भले ही मैं खोड़स कला उत्तीर्ण हूँ, चाहे मैं भगवान हूँ, परमात्मा हूँ, लेकिन काम तो मुझे सब करना पड़ेगा। पहले मैं सारथी होने के नाते पहले तुमको उंगली पकड़ के उतारूंगा, सलूट मारूंगा और फिर मैं उतरूंगा। ये नियम था। भले ही वहाँ पर वो कुछ भी हो भगवान है, लेकिन पहले उनको उतारेंगे क्योंकि सारथी के पद में है। पहले उनको सलूट मार के अर्जुन को उतारते थे, बाद में अपना उतारते थे। तो भगवान कहते हैं कि देखिए पार्थ, मुझे तो कोई करना आवश्यक नहीं, कुछ मुझे जरूरी नहीं करने के लिए, लेकिन मैं देखो कर्म करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कर्म में ही बरतता हूँ, मैं कर्म में ही निवास करता हूँ। कहते हैं अगर मान लीजिए मैं कर्म न करूँ, नहीं यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। भगवान कहते हैं मैं अगर कर्म न करूं,
मैं बैठ जाऊं, मैं छू मंत्र मार दूं कि सारे युद्ध समाप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता, वो जादूगिरी है। वो केवल आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो साधक या जो महात्मा, जो गुरु, जो ये आपको अगर कोई सिद्धि दिखाए, वो मान लीजिए सिद्धि दिन जादूगर है, वो जादूगर है। स्वामी रामतीर्थ जी की मैं कहानी बताऊं आपको। स्वामी रामतीर्थ जी एक दिन गंगा जी के किनारे खड़े थे, एक कोई आया तो वो नाव की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे, और वो कोई आया तो उन्होंने कहा, वो नाव की, तो उन्होंने पूछा महाराज आप क्यों खड़े हैं? बोले मैं नाव की प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। बोले वाह, आप बड़े सिद्ध हो गए हैं, आपको बड़ा नाम हो गया, इतनी कम उम्र में 30-32 साल की उम्र है, आप गणित के आदमी हो, और ये सारा कुछ आप जो है नाव की प्रतीक्षा में खड़े हो। उन्होंने तुरंत निकाला अपनी खड़ा हूँ, खट फट करके नदी पार करके उस पार पहुँच गए। इधर तब तक नाव आ गई, स्वामी रामतीर्थ जी नाव बैठे और उस पार हो गए। जैसे उस पार पहुँचे तो फिर उनको चिढ़ाने लगा। वो बोले देखिए आप नाव की प्रतीक्षा में खड़े रहे और मैं देखिए आ गया ना। स्वामी रामतीर्थ जी ने उस ज़माने में 2 पैसा निकाला, और 2 पैसे निकाल के नाव वालों को देखकर भैया जाओ। बाद में उन्होंने कहा कि देखो ये 2 पैसे की कीमत का काम तुमने तुमने अपनी इतनी बड़ी सिद्धि नष्ट कर दिया। काहे में? दिखाने में। कहा 2 पैसे में जो काम हो सकता था, केवल 2 पैसे में, उसमें तुमने इतनी बड़ी साधना नष्ट कर दिया केवल दिखाने में। इसलिए साधना करिए आत्मोत्थान के लिए, आत्म कल्याण के, दूसरे कल्याण के लिए करिए। आत्म कल्याण के लिए कि दूसरे कल्याण के लिए करिए। जैसे हम नित्य कहते हैं, हम लोगों का संकल्प सुनिए, वहाँ पर हम कहते हैं ना, रोज संकल्प हम लोग कहते हैं ना कि हमको जो बल प्राप्त हो, भगवान विष्णु हमको बल दें, उस बल के द्वारा हम लोग कल्याण कर सकें। यही कहते हैं ना रोज। हमको जो पराक्रम दें, उसके द्वारा हम लोग कल्याण कर सकें, यही कहते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर मैं शायद ये चमत्कार करने लगूं, इससे तो कहते हैं संसार में पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उसी देयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता च श्याम उपहन्यामि महाप्रजा। भगवान कहते हैं अगर ये व्यवस्था मैं फैला दूं कि मैं जादू मार के सब चीज़ खत्म कर दूं, तो सब लोग यही काम करने लगेंगे, सब यही करना शुरू कर देंगे, तो सारा दोष मेरे ऊपर जाएगा। सारा दोष इस संसार संकरस्य करता, इस संसार को संकर करना, संक्रमित करने का सारा दोष मुझ पर चला जाएगा, क्योंकि मैंने दिखाया ना सबे। जब मैं दिखाया तो लोग भी अकर्मण्य हो जाएंगे सारे। इसीलिए कर्म संकरता कभी नहीं करनी चाहिए, वर्ण संकरता कभी नहीं करनी चाहिए। दोनों बहुत नुकसानदायक है। वर्ण संकरता बिल्कुल नहीं, कर्म संकरता बिल्कुल नहीं। हमेशा कर्म करिए। आपके पास सामर्थ्य नहीं है ना, आप बीमार हो, लेटे हो, तो भी आप अच्छा सोचिए, वो भी अच्छा कर्म हो गया। अच्छा कर्म, निगेटिव मत सोचिए। आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। हमारा पिछले वर्ष स्वास्थ्य बिगड़ गया था, CRP हमारा बढ़ गया था, लेकिन कहीं परेशानी हो तो उस तरह की चिकित्सा करते थे और बढ़िया 2 तकिया लगा लेते थे और खूब जप करते थे। 2 4 6 घंटे जप करते थे। यहाँ भी आ जाए थोड़ी सी विश्रामों को, तभी हम जप करते थे। क्यों साहब नहीं करते थे ना, और धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। धीरे धीरे करके वो मुक्त हो गया CRP। जहाँ उस समय एक आर्थेलिया करके एक फैल चुका था, पूरे लगभग बुंदेलखंड में वो रोग फैल चुका था। बाद में पेपर में खूब आता था। हम देखते थे कि बाल लोग अभी भी लंगड़ा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन हम बिल्कुल उसी तरह खड़ा हूँ, फिर पहनने लगे उसी तरह खड़ा हूँ, खटपट सब हमारी सेवा किया। अभी भी लोग सेवा करते हैं, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। ज़्यादा नहीं आप कर सकते हो, लेटे लेटे कर्म करो, पर कर्म करो आप। भगवान एक निर्देश करते हैं बुद्धिमानों के लिए। जो बुद्धिमान हैं, सक्ता कर्मेण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतो कुर्यात् विद्वान तथा सक्तो चिकीर्षुम लोक संग्रहम। भगवान कहते हैं कि आसक्त हुए जो अज्ञानी जन है ना, जिस प्रकार कर्म करते हैं, ये नहीं आप कर सकते हो। भगवान ये नहीं कर सकते हो कि हम जो कर्म निष्काम करेंगे, हम लापरवाही से करेंगे। नहीं, इसमें देखिए शास्त्र है। आपके संदेह का तुरंत निवारण कर देगा। अगर आप सोचने लगेंगे कि क्या ऐसा हो जाए क्या, निष्काम कर्म करेंगे तो उतने अच्छे ढंग से मेहनत से काम नहीं करना चाहिए क्या, नहीं करें तो तुरंत वहाँ पर पहरेदार खड़ा हुआ है इस श्लोक को। कहते हैं भगवान सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्तु भारतो। हे भारत अर्जुन, जिस तरह से ज्ञानी जन, जिस तरह से अज्ञानी जन सकाम कर्म करते हैं, कामना लेकर कर्म करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, करते कि नहीं करते हैं,
इसी तरह से ज्ञानी जन को चाहिए कुर्जित विद्वान तथा शक्तो चिकीर्षुम लोक संग्रम, इसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि लोक संग्रह के निमित्त लोक कल्याण के लिए उतनी ही परिश्रम से, उतनी ही लगन से, उतनी ही निष्ठा से, अनासक्त भाव से कर्म करे, तब भगवत प्राप्ति होगी। ये नहीं कि अगर हमको दक्षिणा मिले तो हम गीता सुनाएंगे नहीं, उतने लगन से नहीं सुनाएंगे, फिर गुटर गुटर करके चल देंगे। नहीं, पूरी ताकत लगे, जितना हमको ज्ञान है, जितनी गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त है, उतना ज़्यादा बताएंगे आपको। ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं ये काम करोगे अगर आप कि माने बिना पैसे वाला है काम, तब तो गड़बड़ कहते हैं, तब तो फिर आपने अपनी दुर्गति कर लिया, आपने अपने को अधोमुख फिर से कर लिया, आपको जो ऊर्ध्वमुख हो चला था वो फिर गड़बड़ कर लिया आपने, अधोगति भी कर लिया अपने आप को। इसलिए न बुद्धिभेदम जनेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जो सयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। इसलिए जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है वो ज्ञानी व्यक्ति, जो परमात्मा के मार्ग में चल के परमात्मा को भगवत प्राप्ति कर चुका है, उसको जो है कर्म संगिनाम अज्ञानाम बुद्धिभेदम न जनेत, इस तरह से जो आसक्ति वाले लोग हैं उन्हें बुद्धिभेद पैदा मत करे, बल्कि उनको सर्व कर्माणि समाचरण योजित, बल्कि ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए, ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि स्वयं उत्तम कर्म करे, दूसरे को भी लगावे। इसलिए हम लोग संकल्प बनाए रहते हैं कि इसको भी लगाएंगे, उसको भी लगाएंगे, इसको भी लगाएंगे। ये नहीं आप कर सकते, नहीं, घोर पाप में आप गए। कहते हैं भगवान कि स्वयं उस तरह कर्म करें और दूसरों को भी लगाए। ज्ञानी किसी को भटकाए नहीं, सही मार्ग दे उसको। इसलिए आगे फिर आ जाते हैं। भगवान कहते हैं कैसे उस गति को तुम प्राप्त करोगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा जो मैंने कल कह दिया था, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरा। भगवान कहते हैं, इसलिए बहुत अच्छा सरल उपाय है, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म की भावना से, अध्यात्म चित्त को के माध्यम से आप सभी कर्म, जो भी गलत सही जो कुछ हो रहा है आपसे, जो कुछ हो रहा है गलत सही, आप न समीक्षा करो गलत की और न समीक्षा करो सही की। फिर आप देखिए आपसे केवल सही कर्म होगा। आप बिल्कुल समीक्षा न करिए और समीक्षा मत न करते हुए आप सभी कर्म जो आपसे हुए हैं भगवान को समर्पित कर दीजिए। कहते हैं भगवान मई सर्वाणि कर्माणि, मुझको समर्पित, कृष्ण जी कहते हैं मुझको समर्पित कर दीजिए आप। इसीलिए प्रत्येक जप के अंत में, जो हमारे यहाँ जप करते हैं उनको पता ही है, इसीलिए हम लोग जब करते हैं ना, जप करने के बाद कह देते हैं भगवान आपको समर्पित है। अनेक कहते हैं जबाख्यन कर्मणा परमात्मा राम प्रियंताम नामम, ये मेरे लिए नहीं, ये मैंने आपको समर्पित किया सारे दोष से मुक्त। चाहे हम चूक गए हों, चाहे कोई माला छूट गया हो, चाहे आप जानो, हमने कोई कामना हमारी है नहीं, हमने आपको समर्पित कर दिया। तो भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्त, इसी का नाम है अध्यात्म चित्त। तो स्वार्थ चित्त नहीं, अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मुझ में रख दीजिए, मुझको दे दीजिए, मुझको सौंप दीजिए। इससे क्या है, निराशी निर्मभूता, धीरे धीरे, और निराशी संसार से आशा मत करो, कोई आशा मत करो, मैं और मेरेपन से मुक्त हो जाओ। और युद्ध से विक्त ज्वर मुक्त होकर के, ज्वर जो होता है ना जब व्यक्ति को, भगवान यहाँ पर ज्वर शब्द क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि ज्वर जब होता है, देह इंद्रिय मनस्तापी, मन इंद्रियां और शरीर पूरा टेम्परेचर होता है, केवल शरीर नहीं तापमानित होता, ना ना ना, मन भी, शरीर भी, इंद्रियां भी। इसीलिए ज्वर को सर्वरोगाग्रजो बलि कहा गया। इसीलिए देह इंद्रिय मनस्तापी सर्वरोगाग्रजो बलि, सभी रोगों में अग्रगण्य हैं। इसमें शरीर, मन और इंद्रियां सभी संतप्त होती हैं, तब आगे ज्वर हुआ। तो भगवान कहते हैं शरीर, इंद्रिय और मन से स्वस्थ हो जाओ। यहाँ इसलिए भगवान ने ज्वर शब्द का प्रयोग किया। तुम शरीर, मन और इंद्रियों तीनों से स्वस्थ होकर के और संघर्ष करो। कितना अच्छा दर्शन है। ये नहीं कि ज्वर की परिभाषा है। ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते विकर्मभिः। भगवान कहते हैं जो भी व्यक्ति, जो मैंने बता रहा है, सुनने की बात नहीं कहते हैं, कहते हैं अनुसरण करेगा। जो मैंने अपना मत बताया, भगवान कहते हैं जो मैंने अपना मत स्थापित किया, उसको जो भी अनसूयंता, उसमें दोष दृष्टि न रख करके, कोई समीक्षात्मक दृष्टि न रख करके, सही गलत का न विचार करके, आंख मूंद करके, और भगवान कहते हैं श्रद्धावान होकर के
अगर कोई जो मैंने रास्ता बता दिया उस पर चलेंगे तो आप ये समझ लीजिए, ते भी कर्म भी मुच्यन्ते, सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। पाप पुण्य से मुक्त ही हो जाता है। भगवान कहते हैं सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। कहते देखिए सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और प्रकृति के परवश होकर के सारे लोग कर्म करते हैं। ज्ञानवान व्यक्ति भी जो होता है वो भी अपनी प्रकृति के सदोगुणी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है, उसमें निग्रह कोई अर्थ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रियस्येन्द्रियास्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नपसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। भगवान कहते हैं आप जो कार्य कर रहे हो, जो लोग कल्याण कर रहे हो, जो जब तक साधना कर रहे हो, उसमें द्विठो बाधाएं हैं। क्या? राग इंद्रियस्येन्द्रियार्थे राग और द्वेष। राग और द्वेष कहते हैं इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में दो चीजें छिपी हुई हैं, राग और द्वेष। कैसे? कोई चीज हमने आंख से देखी, उससे हमारा लगाव हो गया, तो क्या हो गया? राग। किसी से हमें नहीं अच्छा लगा, उससे हमारा होगा द्वेष। तो भगवान कहते हैं इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में ही राग द्वेष छिपा हुआ है, इसलिए आप इनको बस में करो। जब आप इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को बस में, न किसी राग होगा न किसी द्वेष होगा, किसी द्वेष नहीं होगा। भगवान कहते हैं इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में ही राग द्वेष छिपे हुए हैं, तयोर्न बसमागच्छेत्, इसलिए उनके बस मत होइए आप, क्योंकि तौ ही अस्य परिपंथिनौ, परिपंथिन माने बाधा। कहते ये द्विठो तो ही आपके साधना के मार्ग में बाधाएं हैं, यही तो बाधाएं हैं, राग और द्वेष। राग में उलझ जाओगे तो साधना में बाधा पड़ जाएगी, द्वेष में उलझ जाओगे तो बाधा पड़ जाएगी। द्वेष आपको अशांत कर देगा और राग आपको चित्त को इतना चिपका देगा तो ही बाधा पड़ जाएगी। इसलिए सम अवस्था में रहना है, सम अवस्था, यही हमारा मानव का धर्म है। भगवान कहते हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिश्चितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। भगवान कहते हैं कि अपने धर्म में अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ होता है। जिसको हम धारण करें, जिसके द्वारा हम धारित किए जाएं, वो हमारा धर्म हुआ। आग का धर्म, आग का धर्म अगर जल ले लेगा, एक तो ले नहीं सकता, आग का और जल का जैसे संपर्क होगा तो आग ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी नहीं ठंड जाएगी। अगर कदाचित ले भी लिया तो वो जल जल नहीं रह जाएगा। भाई जल का मुख्य गुण है शीत, तो शीत गुण उसका समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से प्रत्येक का धर्म है। भगवान कहते हैं कि इसलिए श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, कहते हैं अपना धर्म जो है परधर्मा स्वनिश्चितात्, दूसरे के धर्म से, दूसरे के धर्म के दूसरे को हमारा अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ है। और यहाँ तक कि अपने स्वधर्मे निधर्म श्रेय, अपने धर्म में मर भी जाए, मृत्यु भी हो जाए, वो अच्छा है। लेकिन दूसरे, अगर आप दूसरे के धर्म ग्रहण करेंगे, भय को देगा। अब अर्जुन का यहाँ संदेह पैदा हो जाता है, एक बहुत बड़ा संदेह, समझिएगा, बिल्कुल प्रत्यक्ष, कोई चमत्कार नहीं है, आपको ही करना है। भगवान अर्जुन पूछा, महाराज एक तो बताइए, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्षणेयो बलादि नियोजिता। कहने कोई व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता है। मैं आपको बताऊंगा, आपसे पाप किया नहीं जाता है, पाप हो जाता है। एक चीज नोट करिए, पाप किया नहीं जाता, पाप हो जाते हैं। अब पुण्य अपने से नहीं होते, पुण्य करना पड़ता है। पाप किया नहीं जाता, अपने आप हो जाएंगे। आप सोते रहिए, आप 7 बजे तक पाप हो गया आपसे। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, पुण्य अर्जित करना, वहीं शुरू कर दी तुमसे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, पुण्य हो गया, पुण्य करना पड़ेगा आपको। अब पाप अपने आप हो जाएंगे, कोई करने किसी तरह की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लापरवाही करिए। तो इसीलिए पूछते हैं अर्जुन, कहते हैं महाराज अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। महाराज कोई व्यक्ति चाहता नहीं कि पाप मुझसे हो जाए, लेकिन फिर भी अनिच्छन्नपि वार्षणेय, बताइए इच्छा न होने के बाद भी वो बलादि नियोजिता, जबरदस्ती पाप में लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? किसके द्वारा लगा दिया जाता है? किसके द्वारा लगा दिया जाता है? तो भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्धेन मिह बैरिण। भगवान कहते हैं काम और क्रोध ये द्विठो ऐसे आपके हैं जो कहाँ से पैदा होते हैं? रजोगुण से। आप रजोगुण बढ़ा लीजिए, काम पैदा हो जाएगा। जैसे ही आप अपने को अशांत कर लेंगे, रजोगुण पैदा हो जाएगा।
जैसे ही आपने कोई इच्छा कर लिया, कोई भी इच्छा कर लिया, रजोगुण पैदा हो जाएगा। आपके पास इतनी संपत्ति है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, मकान है, जो भी आप इच्छा कर लीजिए, ये पर्याप्त नहीं मेरे लिए, ये पर्याप्त नहीं। रावण के पास यही तो दिक्कत थी ना, रावण के पास जो प्राप्त था वो उसके लिए पर्याप्त नहीं था। रावण को जो प्राप्त था वो उसको पर्याप्त नहीं था, यही उसका दोष था केवल, बस। तो वह रजोगुण पैदा हो जाएगा, इसीलिए उसको क्रोध आता था, इसीलिए कामनाएं होती थी। तो कहते हैं काम ऐसे क्रोध है ऐसे रजोगुण समद्भवा। काम और क्रोध ये पैदा होते हैं, क्योंकि दुठो हमारे साधना के मार्ग बाधक हैं, वो पैदा हो गए रजोगुण से। और रजोगुण पैदा होगा आपकी अशांति से, अशांति पैदा होगी आपके शरीर में वायु प्रकोप से, मल की वृद्धि से, आपके चिंतन से, आपके संगति से, ये सारी चीज़ पैदा। दूसरे को देखा आपने, गड़बड़ हो गया आपका मन। जब तक आप, प्राचीन काल में क्या होता था, 25 साल तक ब्रह्मचारी को रखा जाता था गुरुकुल में, 25 साल तक गुरुजन जो है कस देते थे उसको, फिर दुनिया में छोड़ देते थे, कहीं कहीं भटकेगा नहीं वो, कहीं आँख उठा के नहीं देखेगा वो। ये हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली थी, ये हमारे यहाँ की व्यवस्था थी। 25 साल तक ब्रह्मचर्य करके चकाचक शरीर एकदम उसका स्वस्थ, आरोग्य, ओजवान, वीरवान कर देते थे, हो गया। फिर कहाँ ब्याह दिए, फिर कहाँ अल्पायु होते थे, कहाँ अल्प में मृत्यु होती थी, होती नहीं थी, ये व्यवस्था थी। तो कहते हैं कि महासनो महापापा विद्धेनमी वैरिणम, कहते हैं ये दोनों काम क्रोध जो हैं, वो जो रजोगुण से पैदा होते हैं, ये महापापी हैं, इनको महावैरी जानो आप, ये इनको महावैरी जानो। लेकिन कहते हैं धूमेना प्रियते बन्यथा दर्शो मलेन च तथोल्वेनावृतो गर्भस्थ तथा तेन नावृतम। लेकिन कहते हैं आप इनसे मुक्त भी नहीं हो सकते हो। जिस प्रकार से अग्नि के साथ धुआं है ना, जिस तरह से दर्पण मैल से ढक जाता है ना, ठीक जिस प्रकार से जो जेर है, बच्चा जब पेट में रहता है, गर्भ है ना, तो कन्हरी से, प्लेसेंटा से ढक जाता है, ठीक उसी तरह से हमारा जो ज्ञान है, हम ज्ञान तो है, हम जन्म से ही परमात्मा स्वरूप है, हमारा जन्म ही परमात्मा के अंश है, लेकिन जो हमारा ज्ञान है वो काम के द्वारा ढक जाता है। हमारी इच्छाएं, लोभ इत्यादि बढ़ जाता है कि हमारे जो वास्तविक ज्ञान है भूल जाते हैं, और वो धीरे 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 उसको पुष्ट करना पड़ता है साधना के माध्यम से। धीरे 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 पुष्ट करते चले जाइए। आज हमने इतना पुष्ट कर लिया, और अपनी नाड़ी स्वयं देखिए, अपनी समीक्षा रोज करिए, हमें अभी कितना दोष बचा हुआ है, बचा, उसको हम और पुष्ट करेंगे, करो ठीक करेंगे, परसों और ठीक करेंगे। और उस योग के माध्यम से, केवल एक छोटा जप योग के माध्यम से ही, इसीलिए भगवान ने गीता में एक बहुत, मैं बार बार जप की बात करता हूँ तो मैं योगियों को बता देना चाहता हूँ कि भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें भगवान ने कहा कि सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। आगे सुनेंगे आप, सभी यज्ञों में तमाम यज्ञ करेंगे। मान लीजिए कोई बहुबड़ा यज्ञ करेंगे तो आप ब्राह्मणों को बुलाओ, आचार्यों को बुलाओ, हवन साकल इकट्ठा करो, वेदियाँ बनाओ, और तमाम व्यवस्थाएं दो। आगे पानी बरस गया तो भी आपका टाइम फिक्स हो गया, भोजन की व्यवस्था करो, कितना बड़ा काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। आप जब यज्ञ करते हैं फल उससे ज़्यादा, और मेहनत बिल्कुल नहीं। तो तभी भगवान ने कह दिया कि सभी यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, अपने कहा मेरा स्वरूप है जप यज्ञ। और इस बात भी नहीं लोग करना चाहते हैं, क्यों नहीं करना चाहते भाई, क्या उसमें लग जाना है? दुनिया का बुला करके, कब परसों एक दिन मेरे पास आए थे एक सज्जन, बोले मैं जाप कराना चाहता हूँ, तुम ही करो, क्यों दूसरे से कराना चाहते हो, स्वयं क्यों नहीं करते हो? तो अब ये काम कहाँ रहता है? भगवान कहते हैं ये काम कहाँ रहता है, सुनो। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतर्विमोह्यते ज्ञानम आवृत्त देहिनम। भगवान कहते हैं कि जो काम है ना हमारा, इसका जो निवास स्थान इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है, बस यही इसके निवास है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, एतई ज्ञानम आवृत देहिनम विमोहति। यही मन जो हमारा काम है ना, यही मन बुद्धि और इंद्रियों को आवृत करके, दुर्बल करके। इंद्रियों की दुर्बलता कैसे बढ़ेगी? जैसे हमारे में काम शुरू, कामना शुरू, इच्छा शुरू, इंद्रियों की दुर्बलता बढ़ जाएगी हमारी, सारा हमारा ज्ञान एक तरफ रह जाएगा। काम में इतना सामर्थ्य है, कहते हैं हमारे ज्ञान को आच्छादित कर देता है और इस जीवात्मा को मोहित कर देता है। तो भगवान कहते हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आद्यौ नियम्य भरतर्षभ पापमान प्रजहिहेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए तुम अर्जुन सबसे पहले इंद्रियों को बस में करो। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ
सबसे पहले तुम इसलिए इंद्रियों को बस में करो, नियम्य संयमित करो। तो कहते हैं ये इससे कि इसके द्वारा पापानम प्रजहीनम, ये जो पापी काम है ना, इसको आप मार डालोगे। यही ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करता है, भगवान कहते हैं यही ज्ञान और विज्ञान को आपको नष्ट कर देगा। कहते हैं अगर आपसे नहीं इंद्रियां बस में होती हैं, तो मैं एक और फार्मूला भगवान कहते हैं बताता हूँ। कहते हैं आपसे इंद्रियां कोई सामान्य तो नहीं है, आगे कहे भगवान स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं प्रमाथिम, ये प्रमाथी हैं, जबरदस्ती जो है घसीट ले जाती हैं, मथानी की तरह मत के मन को घसीट ले जाती हैं। भगवान कहते हैं तुम जल्दी मानोगे तो मैं तुमको बताता हूँ ना, ये ठूपा है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तुत। देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात बता दिया भगवान कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु, ये जो इंद्रियां है ना, ये हमारे शरीर से 10 गुना बलवान है। ये नोट कर लीजिए आप, ये स्थूल शरीर से इंद्रियां 10 गुना बलवान हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यो परम मनः। और ये जो हमारा मन है, अब इंद्रियों को बस में करना तो मन को काबू में कर लो, क्योंकि बलवान के अंडर में सब कुछ आ जाता है। तो कहते हैं इंद्रियों से 100 गुना मन जो है बलवान है। अब चलो मन भी काबू नहीं आता, तो कहते हैं मन सस्तु परा बुद्धि, तो बुद्धि मन से 1000 गुना बुद्धि बलवान है। विवेक का प्रयोग कर लीजिए, बुद्धि का प्रयोग कर लीजिए। कहाँ तुम मैं कहता हूँ एक मेरा फार्मूला नोट कर लीजिए, अपने को चांटा मारना सीखिए अकेले में। पहले ऐसे मारिए भौतिक रूप से, फिर मन मार लिया करिए। पहले जो है जैसे कोई मन चला, नहीं हम बीमार हैं, रबड़ी खाना है, मारो चांटा अपने 2-3 ठो गाल में। क्यों खाना चाहते हो, क्यों खाना चाहते हो? कोई इच्छा हुई, मारो चांटा। फिर धीरे धीरे जब ये अभ्यास कर लोगे तो चांटा छूट जाएगा, फिर धीरे धीरे मन में मारने लगोगे। क्यों ऐसा करते हो, क्यों ऐसा जाते हो? ये तुम्हें नुकसान करेगा, ये तुम्हें मार डालेगा। ये जो तुमने इच्छा पैदा किया, ये तुम्हें मार डालेगा, ये मार डालेगी इच्छा। ऐसा करिए, कभी शुरू करिए हमारे फार्मूले से, देखिए। तो कहते हैं मन सस्तु परा बुद्धि, कहते हैं मन से बुद्धि, ये इसी का नाम बुद्धि है, विवेक है। तो कहते हैं 1000 गुना बलवान है। चलो बुद्धि भी नहीं है, आप काम करते हो, कहते हैं एक फार्मूला है, बुद्धे परतस्तु सहा, बुद्धि से करोड़ों लाखों अरबों गुना ताकत रख वो परमात्मा। परतस्तु सहा वो परमात्मा, उसे मन लगाइए। अरे भैया नहीं कुछ बनता है, वहीं शुरू कर दीजिए फार्मूला अपना, परतस्तु सहा। वहाँ से भगवान उसका स्मरण करना शुरू कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि आपकी निर्मल हो जाएगी। जैसे बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो मन आपका काबू में आ जाएगा, मन काबू में आ जाएगा, इंद्रियां काबू में आ जाएंगी, इंद्रियां काबू में, शरीर आपका चकाचक हो जाएगा, शरीर चकाचक हो जाएगा। हो गया। कितना अच्छा भगवान देते हैं फार्मूला, सब कुछ प्रैक्टिकल है। गीता को ले गुरु 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 करके बांध के रख दो, मेरी गीता पढ़ लिया, ना ना ना, इसको प्रैक्टिकल में लाने का ज्ञान है। ये प्रैक्टिकली लाइए आप, प्रैक्टिकली। तो भगवान अंतिम ये श्लोक कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, वाह देखिए, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार बुद्धियों के द्वारा उस परमात्मा को बुद्ध्वा माने जान करके, संस्तभ्यात्मनमात्मना, अपने आप को अभ्यास में लाओ, अभ्यास करना पड़ेगा। कहते हैं अपने आप को बस में करने का अभ्यास करो, अपने आप को बस में करने का। क्या कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, तृतीया है, बुद्धि में तृतीया है यहाँ पर। कहते हैं इस प्रकार से बुद्धि के द्वारा परम बुद्ध्वा माने जान करके आत्मना संस्तभ्य, अपने आप को अभ्यासित करो, तृप्त करो, ठीक करो। भगवान कहते हैं तो इससे क्या होगा, जही शत्रु महाबाहो, ये जो महान शत्रु महान दुश्मन आप पर लदा बैठा है, कौन, काम रूपम दुरासदम, जो किसी से पराजित नहीं होता है, किसी से पराजित नहीं होता, दुरासद है, दुर्धर्ष है। कहते हैं वो काम महाबाहो, तो भले महाबाहो हो, भगवान कहते हैं तो भले महाबाहो हो, लेकिन तुम जो इस तरह से फार्मूले चलो, चकाचक तुम्हारा जीवन हो जाएगा। देखो कितना अच्छा समझ में आया, मैं समझा पाता हूँ कि नहीं सरल भाषा में। चलिए तो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुमृत ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम। चलिए पूछिए, किसी को कोई संदेह हो चर्चा करें, किसी को कुछ पूछना। वैसे मैं इतना काफ़ी कुछ बता डालता हूँ कि कोई संदेह रहना नहीं चाहिए। क्यों योगी, कुछ पूछना है सर? ना तुमको कुछ, जितेंद्र जी आपको कुछ
हाँ थोड़ा सा ब्रह्मचारी के विषय में थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। क्या? ब्रह्मचारी बनने के लिए क्या क्या उपाय करते? ये अकेले का विषय है नहीं। भगवान शास्त्रों में अष्टविध मैथुन की बात आई है ना, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्यवासनम संकल्पो व्यवसाय से क्रिया निवृत्ति रेव च। इन 8 चीज़ों से दूर रहिए। मन को ठीक करिए, मन को ठीक करिए, एकांत में रहिए तो ही मन को ठीक करिए, दूसरी रहिए तो ठीक करिए। और पहले तो एक चीज़ ब्रह्मचारी बनने के लिए ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। आप 3 बजे के में जग जाइए। जैसे ये बालक हमारे यहाँ हमारे साथ लेटता है हमारे पास में, ये तो ये 3 बजे जगता है। आज इसको लगभग काफ़ी दिन हो गए, 1 साल अभ्यास बन गया है, अब बन जाएगा लगभग हो जाएगा। तो पहले वहीं शुरू करिए तो चिंतन आपको छूट जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, ब्रह्म मुहूर्त में जगना इसलिए आवश्यक है, ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा दक्षिण की वायु चलती है। ये केवल आपको सूर्योदय तक ही मिलेगी वायु, इसीलिए हम रोगी हो रहे हैं। ये वायु हमेशा आपको सूर्योदय तक मिलेगी। जहाँ सूर्योदय हुआ तो वायु बदल जाएगी, जो होना होता है पूर्व से, पश्चिम से, जहाँ से आना होगा उत्तर से। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में दक्षिण की वायु चलेगी आपको। और दक्षिण की वायु में साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि ऑक्सीजन और प्राणधारक तत्व तो सर्वाधिक होते हैं। प्राणधारक तत्व जो है सर्वाधिक होते हैं, वो वायु आपको मिलेगी केवल ब्रह्म मुहूर्त में। सो जाओ तो बीपी के रोगी हो जाओ। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला प्रायः रोगी नहीं होता। फिर उसका पूर्व प्रारब्ध है वो बात अलग है, पूर्व प्रारब्ध है वो बात अलग है।